प्रणाम जी अंजू जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। अंजू के भाव सुनते हैं सुंदर सा। हालांकि कल ही विजय दीदी ने बोल दिया है, लेकिन उनकी तरज दूसरी थी, मैं उसी पे बोल रही हूँ। मैं अलग बोल रही हूँ। देखो नैना नूर जमाए, देखो नैना नूर जमाए, जो रूहों पर सन को, जो रूहों पर सन को अरवाहों जो अर्श की, अरवाहों जो अर्श की, सोजन जा खिन देखो नैना नूर जमाए, देखो नैना नूर जमाए, गुन नैनों के क्यों कहूँ, गुन नैनों के क्यों कहूँ, रस भरे रंगीले गुन नैनों के क्यों कहूँ, रस भरे रंगीले मीठे लगे मरोरते, अति सुंदर अलबेले, देखो नैना नूर जमाए, देखो नैना नूर जमाए, जो रूहों पर सन को, जो रूहों पर सन को, देखो नैना नूर जमाए, जब खिंचत भर कशिश, तब मुतलक मारत डार, जब खिंचत भर कशिश, तब मुतलक डारत मार, इन विद भेदत सब अंगों, इन विद भेदत सब अंगों, मूल तन मिटत विकार, देखो नैना नूर जमाए, देखो नैना नूर जमाए, कहर कहा तीर त्रिगुणा, कहर कहा तीर त्रिगुणा, रही सीने बीच भार, रोई
आशिक रोए रात दिन, आशिक रोवत ही बदलिया हाल। देखो नैना नूर जमां, देखो नैना नूर जमां। काहे गुण महामत मोमिना, काहे गुण महामत मोमिना, नैना रस भरे माशूक के, नैना रस भरे माशूक के, आपार गुनगुनती मेरे, आपार गुनगुनती मेरे, क्यों कर आवे देखो नैना नूर जमां, देखो नैना नूर जमां। जो रूहों पर सन को अरवाहों जो अरश की, अरवाहों जो अरश की, सो जिन जाओ खिन भूल, देखो नैना नूर जमां, देखो नैना नूर जमां। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, अति सुंदर भाव अंजू ने रखा। तो मैंने ये जाना कि जितनी राज्य की रूहें हैं उतने ही जितनी रूहें हैं सबके दो दो नैन मिला लें तो डबल तो नैन हो गए, तो उतने ही सुंदर भाव है। सभी रूहों के अलग अलग भाव हैं सुंदर साहब के, और एक नैन के विषय पे इतने सुंदर भाव सबने रखे हैं, बहुत ही सुंदर। इंदु दीदी आप आ जाओ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, राज्य के नैन हो या राज्य के चरण कमल हो या राज्य की नासिका हो, कर्ण हो, नीलाट हो, मुखार बिंद का कोई भी अंग हो, हृदय कमल हो उनका, हर अंग सुख ही देनेंगे और हर अंग इष्ट का ही भरा हुआ। ये बात हम सबने समझी भी है, जानी भी है। और आज जो नैनो पर विशेष रूप से बोलने के लिए कहा गया है, तो सुंदर साथ जी आज चलते हैं हम तीसरी भूम में, जहां पर इस खेल की रचना का कारण है। तीसरी भूम में यही प्रातः काल का समय था। राजी श्यामा जी सब पशु पंखियों को दीदार देने के लिए तीसरी भूम में खड़े हैं। सब पशु पंखी जानवर, जमुना जी, पूरा परम धाम ऐसा लगता है कि धनी के दीदार करने के लिए लगभग यही प्रातः काल का समय 7 बजे का होता है। सब जने धनी का दीदार करने के लिए तीसरी भूम के चांदनी चौक में आकर खड़े हो जाते हैं और रज्जी और श्यामा जी यहाँ पूरे परम धाम में दीदार देते हैं।
परंतु रूहें बेनियाज थी बीच पक्का बारे। क्या बेनियाज थी रूहें परमधाम में? रूहें हक ना जाने साहिबी। रूहों ने राज्य की साहिबी को ही नहीं जाना। वो उस परमधाम और उस इश्क में इतनी गलित और मस्त थी कि उनको राज्य का और क्या स्वरूप है इस बात की खबर ही नहीं। राज्य के पूर्ण स्वरूप की भी खबर नहीं। अब राज्य ने दिल में ले लिया है कि रूहों को अपनी साहिबी दी, वो पक्ष जो आज दिन तक हमने देखा नहीं। और लगभग 7 से 7:30 के बीच में रोज ही अक्षर ब्रह्म आते हैं, दीदार करके चले जाते हैं सुखपाल पे। ना हम रूहों को पता लगता है, राज्य भी उनको नजर से सुख दे देते हैं और वो अपना सामान लेकर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम क्या है? खेल बनाना और मिटाना। यहाँ पर सुंदरता जी, जो नजरों का जो है ना खेल, जो धनी की नजर एक ही है, लेकिन भांति भांति के जो जैसी भाव लेकर आ रहा है उनको वैसा ही सुख दिया जा रहा है। नजर तो एक ही है, लेकिन पात्रता के अब परमधाम में भी क्या पात्रता है, क्या प्रश्न की बात ये आती है। पात्रता से मतलब ये है कि परमधाम पूर्ण ही इश्क का स्वरूप। परमधाम में रूहें इश्क लेती देती, पशु पंखी इश्क लेते देते, परमधाम के 25 पक्षों में वृक्ष पुतलियां, सबका एक ही काम, पूर्ण परमधाम इश्क का ही बना। राज्य के हकीकत, श्यामा जी की हकीकत का स्वरूप पूर्ण परमधाम। और राज्य के नेत्रों को भी सुंदर साथ जी, कहीं पर तो नूर सागर कहा गया है और कहीं पर वाहिदत का सागर, क्षीर सागर कहा। तो ये नेत्र कैसे क्षीर सागर है और कैसे नूर सागर है, दोनों को ही जरा दोनों पक्षों से ही हम विचार करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े मोमिनों द्वारा वचन खोले गए हैं और हमने उनको सुना है। तो ये आज इस बात पर भी थोड़ा विचार। अब राज्य महाराज ने हक ने दिल में ले लिया, कदीम से रूहों के साथ ये बात चली आ रही थी, इश्क मेरा बड़ा। रूहें कहती थी इश्क मेरा बड़ा और राज्य कहते थे इश्क मेरा। ये कदीम से बात हृदय में चली आ रही, लेकिन कभी भी इसका बेवरा नहीं हुआ। जब हक ने दिल में ले लिया और जिस दिन अक्षर ब्रह्म, जब खेल की रचना, जिस दिन उन्होंने सोच लिया कि खेल की रचना करनी, तो जब अक्षर ब्रह्म दीदार करने के लिए आए, तो धनी ने उस दिन बैठे तो बाल भोग के समय पर राज्जी और श्यामा जी थे, नवरंग बाई का नृत्य चल रहा है, सब सखियां भोग परोस रही हैं, पहली भूम से तीसरी भूम में आ रही हैं, जा रही हैं, बिल्कुल रोज की तरह रूटीन का काम चल रहा है। लेकिन आज इस जिस दिन खेल में हमने आना था, राज्जी महाराज ने थोड़ा सा, जब अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए आते हैं दीदार के लिए, तो राज्जी महाराज जो बाल भोग नाश्ते के वक्त पे बैठे हुए हैं और दीदार करने के लिए कभी भी अपना मुख नहीं मोड़ते, रूहों के साथ ही नजर से नजर मिलाकर वो इश्क का आदान प्रदान, आहार और विहार चल रहा है। लेकिन आज उन्होंने थोड़ा सा मुख यूं करके अक्षर ब्रह्म को नजर थोड़ी सी टेढ़ी करके अक्षर ब्रह्म से नजर मिला ली। अब जो रूहें जिनकी नजर एक पल भी नहीं धनी की नजर से हटती, अब जैसे ही धनी की नजर अक्षर ब्रह्म से मिली, तो रूहों की नजर भी उधर ही गई। खेल की मूल रचना का कारण बता रही हूँ सुंदर सर। अब जैसे ही धनी की नजर अक्षर ब्रह्म से मिली और रूहों की नजर भी धनी की नजर से अक्षर ब्रह्म को उन्होंने दीदार किया, तत्क्षण ही प्रश्न उठा कि हम तो ये जानते थे कि एक धाम धनी अक्षरातीत राज्जी महाराज ही एक पुरुष है इस परम धाम में, ये दूसरा पुरुष कौन है? धनी आपने हमें कभी ये बताया ही नहीं। खेल की रचना प्रारंभ हो गई और रूहों के दिल में 5 मिनट, रूहों के दिल में ये जागृति आ गई, प्रश्न आ गया कि ये कौन पुरुष है दूसरा।
सुंदर साथ जी, यहाँ पर जो खेल को जो बात समझने की है ना, कि हम राज्य ने आज दिन तक हमें अपने सत्य स्वरूप से पहचान नहीं कर। स्वरूप एक है, लीला दो। हम राज्य का स्वरूप केवल आनंद अंग श्री श्यामा महारानी को और उनके अंगों के रूप में स्वयं को जानते थे। अब जब उनकी साहिबी का स्वरूप, अब क्योंकि राज्य ने हमको इस खेल में लाना, इस खेल में राज्य महाराज अपने हकीकत के स्वरूप अक्षर ब्रह्म से ही जाएंगे। इस ब्रह्मांड में आज दिन तक न श्यामा जी और न रूहों का ब्रह्मांड वालों को पता है। वो क्या जानते हैं? अक्षर ब्रह्म ही परमात्मा है जो खेल बनाते और मिटाते। अब धनी ने अपने दिल में जब हमको ये दिखाने का ले लिया, तो उन्होंने उन्हीं नेत्रों के माध्यम से अक्षर ब्रह्म के हृदय में भी ये बात डाल दी कि परमधाम में कौन सी लीला चलती है, और परमधाम में रूहों के हृदय में ये बात डाल दी कि ये अक्षर ब्रह्म कौन है जो ये खेल बनाती है। बस खेल की रचना हो गई, इश्क रबद हो गया। हमने उन अक्षर ब्रह्म के, क्यों अब इश्क हमारा बढ़ा कि हमने आपसे कभी कुछ छिपाया नहीं, और आपने अपने सत्य स्वरूप को ही हमसे छिपा के रखा, इसलिए इश्क हमारा बढ़ा। और धनी ने क्या कहा कि अभी भी रूहो इश्क मेरा बड़ा है, मैं देता हूं तो तुम मुझे रिझाते हो। तो चलो अब मैं उस साहिबी के खेल में तुमको ले जाता हूँ, जहां दुनिया मुझे कैसे जान और तुम मुझे कैसे जान। तो उन नेत्रों के माध्यम से रज्जी महाराज हमको अक्षर ब्रह्म के इस खेल में लेकर आ गए, जहां अब हम इन नेत्रों के माध्यम से ही इस इलम की वाणी से, इस इलम की जुबान से खेल में जान रहे हैं, समझ रहे हैं। सुंदर सा जी। और ये नेत्र ही हमको, नेत्र क्या है? पीयू नेत्रो नेत्र मिलाइए, जो ये प्रकरण अभी जो हमने पढ़ा, देखो नैना नूर जमान, इसमें सुंदर सा जी एक बात जो पीछे वाली जो पहिया बड़ी अच्छी है, कि वो कहते हैं जब धनी नेत्र चलाते हैं तो दमानक की भांति चलाते हैं। दमानक क्या है? बंदूक है। बंदूक से जब गोली निकलती है ना सुंदर सा जी, तो गोली दिखती नहीं, लेकिन व्यक्ति के चीर कर चली जाती है, व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जब धनी अपने नेत्र में रूह को लेते हैं, अपनी नजर में रूह को लेते हैं, तो रूह के हृदय में जो धनी के बाण लगते हैं, तो रूह जो है इस संसार से मृत समान होकर धनी की तरफ मुख मोड़ लेती है और धनी के चरणों से अपना चित्त जोड़ लेती है। बस सुंदर साथ जी इतना ही स्वीकार करें। भजन में अभी जब मेरा टर्न आएगा तो मैं दोबारा सुन। प्रणाम जी। राज्य के नैनों में इश्क है तो साइबी भी है। तो साइबी देखी हमने राज्य के नैनों में। अभी बहुत सुंदर साथ हैं जिनके हमें सुनने हैं भाव। सुनीता दीदी है, रंजना है, हरीश भाई है और शमा है। तो उन सबके भाव के लिए हम आगे बढ़ते हैं। शमा, आप आओगे? एक मिनट। हाँ जी, सुनीता दीदी के भाव सुनते हैं। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। बहुत दिनों बाद आज दर्शन हो रहे हैं सुंदर साथ के। इन नेत्र ही ठरते हैं जब सुंदर साथ के दर्शन होते हैं, क्योंकि सुंदर साथ के अंदर ही राज्य स्वयं विराजमान है। तो अगर राज्य को देखना है तो राज्य तो जब दिखेंगे तब दिखेंगे, लेकिन सुंदर साथ के नेत्रों में और सुंदर साथ का स्वरूप, मीठा स्वरूप दिख जाए तो नेत्र ठर जाते हैं। और आज नेत्रों की ही बात हो रही है सुंदर साथ जी कि नेत्र कैसे हैं। नेत्रों की महिमा तो बहुत ज्यादा गाई गई है, और यहाँ के कवियों ने, प्रेमी जो होते हैं, प्रेमिका जो होते हैं, एक दूसरे के नेत्रों में ही, उनको किसी और चीज से कोई मतलब ही नहीं है। नेत्रों से नेत्र मिल गए। यहाँ की प्रेमी प्रेमिका की बात हो रही है कि जब उनके नेत्र से नेत्र मिल जाए तो उनके आसपास इर्द गिर्द चारों तरफ क्या हो रहा है उन्हें कोई सुध नहीं होती, उन्हें पता ही नहीं चलता। एक प्रेमिका की नजर प्रेमी के साथ मिली हुई है और प्रेमी की नजर प्रेमिका के साथ मिली हुई है, और आसपास क्या चल रहा है उनको कोई सुध ही नहीं है। तो ये तो यहाँ के प्रेमी प्रेमिका की
नेत्रों की बात हो रही है। और हमारे पिया जी के नेत्र तो, उनके तो क्या कहने, उसमें तो अपार ही गुण है। और जब रूह के नैन पिया जी के नेत्रों से मिल जाते हैं तो जो उसकी स्थिति होती है ना, वो तो रूह बोल ही नहीं सकती, बयान ही नहीं कर सकती है। अभी जो ये सब हम बोल रहे हैं, नेत्रों का वर्णन कर रहे हैं, ये वाणी के इलम से ही कर रहे हैं सुंदर साथ जी। अभी असल में हमारे नेत्र राज्य के नेत्रों से नहीं मिले हैं। जिस दिन असल में वो राज्य के नेत्रों से हमारे नेत्र मिल जाएंगे ना, तो रूह की ऐसी हालत हो जाती है, विरहनी बन जाती है। वो मुख से एक शब्द भी नहीं निकलता उसके, वो कहने के लायक ही नहीं रहती है। ये धनी का इलम है जो यहाँ पे जीव को मिला है, और वो इतना वर्णन कर रहा है नेत्रों के बारे में। तो चलिए आइए आज हम भी कुछ थोड़ा सा इलम के, राज्य के इलम जो यहाँ पे आया है, उससे राज्य के नैनों का वर्णन करते हैं। और असल में तो जब रूह के नैन मिलेंगे, वो राज्य के हुक्म पे, राज्य की मर्जी पे, राज्य की इच्छा पे, राज्य के दिल में जो आएगा तभी होएगा। तो राज्य के नेत्र या श्यामा जी के नेत्र कैसे हैं? तिरछे हैं, अनियारे हैं, सुकून मिलता है उनको रूहों नैनों को देखने से। और नुकीले हैं, तेजवंत तारे हैं। और कैसे हैं? वो सफेद है, और उसके अंदर जो तारा होता है वो ब्लैक है, काले रंग का है, और उसमें लाल रंग की आभा है। तो जो लाल रंग की आभा है वो क्या है? प्रेम है, धनी का प्रेम है। और श्वेत रंग क्या है? नूर सागर है। और काला जो बीच में तारा है वो इलम का सागर है। और जो रेडनेस है बीच में, जो लालिमा लिए हुए हैं नेत्र, वो है नीर सागर। राज्य के नेत्रों में 8 सागरों का सुख है। अगर वो देखना चाहे तो उसमें उज्ज्वलता भी है, उसमें लालिमा भी है, और उसमें क्या कहते हैं, शीतलता भी है, माधुर्यता भी है, इलम भी है, प्रेम भी है, और निस्बत का सागर भी उसमें है। क्योंकि रूह की निस्बत होती है तो वो उसके नेत्र धनी के नेत्रों से मिलते हैं। और धनी स्वयं ही मेहर का स्वरूप है, तो मेहर का सागर भी है। 8 सागरों का सुख रूह धनी के नेत्रों से लेती है। और ये नेत्र कैसे हैं? बहुत ही सुंदर है। कवियों ने इनके ऊपर कितनी कविताएं लिख दी हैं, लेकिन धनी के नेत्र तो अलग ही हैं। प्रेम का पुंज है धनी के नेत्र। अनंत अथाह सागरों की लहरें जैसे बहती हैं, ऐसे ही धनी के नेत्रों में प्रेम की अनंत लहरों के रूप में हम सब सखियां बहती हैं। दिल का व्यक्त स्वरूप आंख ही होती है। दिल के अंदर जो होता है ना छिपा हुआ, जिसको हम देख भी नहीं सकते, जिसको मार्फत कहते हैं, तो नेत्र क्या है? वो एक जरिया है, एक साधन है। राज्य के दिल के अंदर जो अनंत लाड के सागर बह रहे हैं, अनंत प्रेम के जो सागर छिपे हुए हैं, अनंत वाहिदत के जो सागर छिपे हुए हैं, कि मैं रूहों को कैसे लाड लडाऊं, कैसे अपने प्रेम के प्याले उनको पिलाऊं। तो वो छलकते कहाँ से हैं? वो नैनों से छलकते हैं। नेत्र ही एक ऐसा साधन है जो दिल की गहराइयों से जो गहन बातें छिपी होती हैं रूहों के लिए, लाड की, प्रेम की, इश्क की, आनंद की, तो वो सारी बातें कहाँ से झलकती हैं? छलकती हैं नेत्रों से। और जब नेत्र, रूह के नेत्र धनी के नेत्रों से मिल जाते हैं, कभी भी प्रेम में, चितवनी में आप जाइए, गहन अवस्था एक ऐसी आती है कि जब रूह के नेत्र राज्य के नेत्रों से मिल जाते हैं। अभी चाहे हम इलम से समझ रहे हैं सुंदर साथ जी, एक ना एक दिन जो परम हंसों की ये अवस्था जरूर आती है, आई होगी, तभी उन्हें राज्य के इस तरह का दीदार हुआ। कि वो अवस्था कैसी होती है कि जब रूह के नेत्र राज्य के नेत्रों से मिल जाते हैं,
तो रूह की छवि राज्य के नेत्रों में और राज्य की छवि रूह के नेत्रों में। वो दो नेत्र, जो दो छवि है मेरी, वो राज्य के दो नेत्रों में, और राज्य की जो छवि है वो मेरे दो नेत्रों में। और एक धीरे धीरे इस छवि को ऐसी स्थिति देखते देखते एक ऐसी स्थिति आती है कि दोनों नेत्र एक रस हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं। वो दो दो नहीं रहते, वो एक हो जाते हैं। और वो एक नेत्र कौन से है? मेरे प्रीतम के, मेरे प्रीतम का मार्फत स्वरूप, दिल का स्वरूप, जिसमें सारी रूहें रहती हैं। तो इस तरह से नेत्रों की महिमा बहुत ज्यादा है। और जब राज्य वाणी में भी जैसे आता है, अभी पहले भी सुंदर साथ ने बोला, अभी किरंतन में भी बोला गया कि तिगुना तीर चलाते हैं जब वो राज्य, तो नेत्रों इतना घायल कर देते हैं नेत्रों को, रूह को, कि अंदर तक वो धंसता चला जाता है। साधारणतः हम देखते हैं कि नेत्र जब वो जब तीर चलाता है तो सामने वाले को भेदता हुआ उसकी मृत्यु हो जाती है, वो गिर पड़ता है। लेकिन राज्य का नेत्र ऐसे है, त्रिगुणा है, टेढ़ा तिरछा, कि वो घुस तो जाता है लेकिन निकल नहीं पाता। और वो तिगुना तीर कैसा है? निस्बत का, सौंदर्य का, आनंद का। तो ये तीर कैसे निकल पाएगा रूह के अंदर से? जिस रूह की निस्बत होगी उसी को तो ये तीर लगेगा, और उस तीर से वो निकलना भी नहीं चाहेगी। क्योंकि जब वो तीर लग जाता है ना सुंदर साथ जी, तो मीठा मीठा दर्द होता है, और उस मीठे मीठे दर्द में धनी का एहसास होता है कि हर पल मेरे पिया मेरे साथ है। वो मीठा मीठा दर्द रूह को बहुत सुकून देता है। हर पल वो पिया की याद में रहती है, विरहनी बन के उसके आंसू बहते रहते हैं। वो तो चाहती है कि ये तीर निकले ही ना, निरंतर मेरे दिल को घायल करता रहे। विरहनी बनकर वो तड़पती रहती है और मीठे मीठे प्रेम के दर्द को सहती रहती है। क्योंकि जब दीदार हो गया फिर तो विरहनी को वो दर्द रहेगा ही नहीं, विरह का दर्द रहेगा ही नहीं, वो मीठा मीठा दर्द रहेगा ही नहीं, समाप्त हो जाएगा। इसलिए विरहनी चाहती है कि वो तीर मेरे अंदर ही चुभा रहे, ताकि मीठे मीठे दर्द को मैं लेती रहूं। और वाणी के हिसाब से 14 अंगों में भी देखा जाए ना, तो सुंदर साथ जी क्यामत नामा को धनी का नेत्र बोला गया। तो क्यामत नामा नेत्र, नेत्रों में क्या है कि कायमी कैसी होगी? जीव की कायमी और एक रूह की कायमी। तो जीव की कायमी, यहाँ पे धनी का जो इलम आया है, उससे हम इलम को आत्मसात करेंगे तो फिर हमारी कायमी पहली बहिश्त में हो जाएगी। और रूह की कायमी कैसी होगी? जब ये तीर उसके अंदर चुभ जाएगा और वो मीठे मीठे दर्द में रहेगी, प्रेम उसके अंदर आ जाएगा, वो विरहनी बनी रहेगी। और तब उसके नेत्र धनी के नेत्रों से मिलेंगे, उस विरहनी की अवस्था पे पहुंच के, जो उच्च शिक्षा अवस्था है विरहनी की। और जब उसके नेत्र मिल जाएंगे तो उसकी कायमी पर आत्म में हो जाएगी। नेत्र से ही हम उतरे हैं और नेत्रों से ही हमें वापस आना है। तो नेत्रों की महिमा के बारे में तो क्या बोले, जितना धनी ने उपजाया आपके सामने रखा। प्रणाम जी। जनाब जी, सुंदर साथ जी, तो राज्य के नेत्रों में हम 8 सागरों को भी देख सकते हैं। राज्य के नेत्रों से विरह का एहसास भी हो सकता है, और राज्य के नेत्रों में देखने से जीव की कायमी भी हो सकती है। इस तरह के भाव हमने सुनीता दीदी से सुने, अति सुंदर भाव। तो हम देख रहे हैं जितनी रूहें हैं वो अलग अलग ढंग से, मुझे किसी का भी मैच नहीं अभी तक मिला कि किसी ने एक ही ढंग से बोला हो, 2 लोगों ने एक ढंग से बोला हो। सबने नेत्रों के बारे में अलग अलग भाव प्रस्तुत किए हैं, ये सबसे सुंदर बात है। तो राज्य ने इतने भाव रूहों को दे रखे हैं ना, तभी तो रूहें बोल पा रही हैं। आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी इसी क्रम में। रंजना भी रह गई है, हरीश भाई रह गए हैं। रंजना आप आओगे? समय जो है वो सिर्फ 5 मिनट का, 10 मिनट का रह गया है। या तो हम इसको मंगलवार पे ट्रांसफर करते हैं तो मंगलवार को कर लेंगे। बाकी सुंदर साथ जिनके भाव रह गए हैं
क्योंकि अभी भजन तो बोल सकते हैं, लेकिन अगर कोई भाव प्रस्तुत करेगा तो भाव थोड़े से हमारे आगे निकलते हैं, तो उसमें समय की हम लोग को बंदिश रहेगी, तो भाव अधूरा रह जाएगा। अभी हम इस प्रसंग को आगे बहुत चला सकते हैं सुंदर साथ जी, तो कोई जल्दी नहीं है हमें। कोई सुंदर साथ भजन का भाव रखना चाहेंगे? समय सिर्फ 5 मिनट का है। मैं 5 मिनट में गा दूंगी। हाँ जी, आप गा दो दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, ये जो भजन बना था रतनपुरी में शिविर में बना था, और सरकार ने उस समय नैनो के ऊपर ही चर्चा करी थी। तो उस समय ये भजन का निर्माण हुआ था लता बहन जी के द्वारा, लखनऊ के। तो उसी भजन को आज सुंदर साथ को समर्पित करते हैं। होश रूह हो मुझे नाने दी, उतरे इस खेल में है आँखों से देखी आँखों ने आपकी आँखें, पाया ये खेल हमने आँखों से, हो शुरू हो तो ये नाने दी। आपको तो ये खबर ही थी, आपको तो ये खबर ही थी, हम न समझे हुआ जो आँखों से, हम न समझे हुआ जो आँखों से, उतरे इस खेल में है आँखों से, होश रूह हो तो ये नानी, जिन निगाहों से इश्क मिलता था, जिन निगाहों से इश्क मिलता था, देखा आलम ये और आँखों से, देखा आलम ये और आँखों से, देखी आँखों ने आपकी आँखें, पाया ये खेल हमने आँखों से, होश रूह हो तो ये नाम, दिल में क्या ले लिया था ये तुमने, दिल में क्या ले लिया था ये तुमने, जो दिखाया हजूर आँखों से, जो दिखाया हजूर आँखों से,
उतरे इस खेल में है आँखों से तो शुरू हुई तो ये नाम दिल में अब आप ही को लेना है दिल में अब आप ही को लेना है बस हटा दो ये ख्वाब आँखों से बस हटा दो ये ख्वाब आँखों से दिल में अब आप ही को लेना है बस हटा दो ये ख्वाब आँखों से बस हटा दो ये ख्वाब आँखों से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय समस्त सुंदर साथ जी को प्रणाम जी समय भी समाप्त हो रहा है, तो अपने दिल के भावों को कम शब्दों में कहने का माध्यम है भजन, जिसमें एक लाइन में ही बहुत सारे भाव छुपे होते हैं, हम सब लेते हैं उनको। तो आज नैनो का सुंदर वर्णन हुआ है। हरीश भाई और रंजना और शमा को अभी रह गए हैं, हम मंगलवार को आप सबको सुनेंगे। ठीक है हरीश भाई, रंजना, शमा तो